अस्सलाम वालेकुम। आपने ब्रांडेड काट पीस तो सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ ब्रांडेड जो है ना लहसों वाली दुकान पे। लहसों वाली दुकान पे गई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन मुझे जो है ना एक ऐसी जो है ना आम औरतों की तरह मेरे अंदर भी यही आदत है कि भाई जो है ना सस्ती चीज़ें ढूंढो, सस्ती चीज़ों से जो है ना डिज़ाइनिंग करो और सस्ती चीज़ों से अपने अपने आप को जो है ना ले कर उनको खुश रखो, अपने खुद खुश रखो। तो वही चीज़ मेरे अंदर थी, तो मैंने जो है आज दुकान ढूंढी है एक, और अंदर जाकर बाज़ार में गली थी उसके अंदर थी ये वाली दुकान। तो मैंने कहा कि चलो भाई जो है ना आज मैं आप लोगों को भी इसका नज़ारा करा दूं और आपको भी खुश कर दूं। लेनी है तो लेनी है, वरना नहीं लेनी है तो चलो कुछ कुछ तो कर रहा है ना बंदा। तो ये वाली दुकान थी, और यहाँ पे जो है ना जो वाली यकीन इतना बहुत फ़र्क है, रेट में बहुत फ़र्क है आम रूटीन की रेट से। एक लैस जो आपको 500 रुपये का मीटर मिलती है ना, यहाँ से आप सोच सकते हैं कितने की मिलती है। आप दिमाग लड़ाएं, आप उस रेट तक पहुँच भी नहीं सकेंगे जिस रेट पे मैं पहुँची हूँ। वो आपको लैस मिलेगी 200 रुपये। कोशिश करें, बारगेनिंग करें, 150 भी हो जाएगी, ठीक है। और मैंने जो कमाल किया वो मैं आपको बताऊंगी तो आप दंग बांग हंग शंग सब रह जाएंगे। 100 रुपये मीटर लिया मैंने लैस, 500 रुपये वाली लैस 100 रुपये मीटर लिया। सोचें कि भाई कितनी खुशी की बात होती होगी मेरे जैसे बंदे के लिए, जो टोटों से कपड़े लेता हो, जो काट पीस से कपड़े लेता हो भी ब्रांड के अच्छे वाले हों, और वो आगे से उसको 500 वाला एक पीस 100 रुपये का मिल जाए। सोचें कि क्या हाल होता होगा उसका। वो तो फिर सारे जगह लुडियाँ ही डालता आता होगा मेरी तरह से लुडियाँ। उसको गर्मी जो है ना वो ठंड लगने लग जाती होगी, उसको धूप छाँव लगने लग जाती होगी, उसको तत्ती तत्ती हवा ठंडी ठंडी हवा लगने लग जाती होगी, अगर वो मेरे जैसा बंदा होगा तो। जो नहीं होगा तो वो रहने देता होगा। अच्छा, यहाँ पे काट पीस भी थे। अब आप सोचें कि एक कमीज़ पड़ी थी, वो बहुत महंगी कमीज़ थी, ऊपर ब्रांड का नाम भी लिखा हुआ था। ये देखें, ये इनकी शर्ट खड़ी है ब्रांडेड जो है ना, तो यहाँ से मिल रही थी वो कोई 2,500-3,000 वाली कमीज़ मिल रही थी, कोई 1200-1300 रुपये की। सोचें, खुश होने की बातें हैं ना ये सारी बातें, कि मेरे जैसा बंदा हो जिसके पास देला भी ना होता हो, जिसके पास अपना मोबाइल भी ना होता हो, जिसके पास अपना पैकेज भी ना होता हो, वो अपने हमसाए का इस्तेमाल करता हो मोबाइल, मिन्नते तरले करके उसको बच्चे को थोड़ी देर के लिए संभालता हो तो वो उसको मोबाइल दे देता हो, और वो जाके इस तरह की जगहों पे टोटे ले आए और जाके काट पीस में से रिब क्या कहते हैं इसको, लैसें ले आए, रिबने ले आए, तो वो कितना खुश होता होगा। मतलब कि मैं जो इतनी छोटे से जो है ना पैसे से अपना सूट बना लेती हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। बताते हुए भी बंदे को ज़ाहिर है, बंदे को कभी तरक्की भी हो जाती है तो फिर वो शर्मिंदा होगा जाकर, भाई मैं तो इतनी सस्ती चीज़ें भी ले लेता होता था। तो मैं ये चाह रही थी आप भी इस तरह की जगहों पर। इतनी गर्मी थी, ये पानी की बोतल हमने पकड़ी हुई थी और वो जनाब जी उसकी बर्फ़ भी पिघल रही थी। तो ये आगे फिर मैंने कहा थोड़ा सा इनको अपने बाज़ार का नज़ारा करा दो। ये गली है और गली में ही हम जा रहे हैं, देखो कोई सड़क तो है कोई नहीं। तो यहाँ भांडों शांडों की दुकानें हैं, बर्तनों की दुकानें हैं, छापों छापों की दुकानें हैं। और आगे से फिर मैंने एक और दुकान पे गई थी, ये ब्रांडेड लैस थी। जो आम लैस होती है ना, मुझे 1-2 कलर लेने थे, वो यहाँ से मिल नहीं रहे थे। जो आम लैस से होती है ना, यकीन करें उनका गंदा वाला जो है ना मटेरियल होता है, और वो इसके सामने कुछ भी नहीं होती है जो ये वाली लैसें होती हैं। तो ये चीज़ जो है ना इसी तरह की बचत करके, और हर औरत की फितरत में ये चीज़ होती है कि वो बचत करके खुश हो रही होती है, वो कम पैसों में अच्छी चीज़ें लेकर खुश हो रही होती है, औरत की नेचर है। और जो मेरे जैसा बंदा होता है, जो अभी तरक्की करने की सोच ही रहा होता है कि वो जो है ना कोई बंदा मिन्नत तरले करके सब्सक्राइब करा दो, मेरा बाइच टाइम पूरा करा दो, सोचे मेरे जैसे बंदे की क्या ही बात है फिर। तो फिर अब आगे ये और लैस वाली दुकान थी, ये वो वाली दुकान नहीं थी जो होती है क्या कहते हैं उसको, ब्रांडेड। ये आम लैसों की दुकान थी, और यहाँ से 1-2 कलर मैंने लेने थे, वो वहाँ से मुझे नहीं मिले थे, तो मैं इसलिए यहाँ पे आई थी, वरना मैं यहाँ पे नहीं आती होती। तो फिर वो मोबाइल भी हिलता जा रहा था, मज़ा इतना नहीं मुझे आ रहा था, लेकिन फिर भी बहरहाल एक कोशिश होती है अपने को खुश करने के लिए, तो वो मैं कर रही थी। तो औरतें जो है ना गर्मी में बहुत कपड़े बनवाती हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनको खुश हो तो गर्मी होती भी ज़्यादा है। शाम को सुबह नहाओ, शाम में बोएँ पड़ जाती हैं, जिसम से अजीब से हुल्ले आते हैं, तो इस वजह से फिर वो कपड़े ज़्यादा इस्तेमाल होते। सर्दियों में तो बस यही हो रही होती है, और धूप पे बैठ के बोएँ शोएँ नहीं आती। तो इस वजह से गर्मियों में रौनक होती है, तो ये इन जैसी दुकानों पे बहुत रश हो जाता है। तो बहरहाल मैंने जो है ना आपको बता दिया कि आप ऐसे तरद्दुत किया करें, अपने आप को खुश रखने की कोशिश किया करें, और सस्ती चीज़ें ढूंढा करें। हर जगह पे इस तरह हो, लेकिन बड़े जो बहुत शहर होते हैं ना, उनमें ये रोला होता है कि एक बंदे के खीसे में 1000 रुपये ना, वो 1000 रुपया किराया हो, उसे कहीं जानना हो, उसको 1000 किराया पे लग जाता है, फिर उसके बाद इतने पैसे नहीं बचते हैं कि वो कोई और काम कर ले या अपनी ज़रूरत की कोई चीज़ पूरी कर ले, कोई मतलब कि धागे बोटियाँ छोटियाँ ले ले, तो वो उसके पास नहीं होते। तो ये चीज़ परेशान करते हैं। तो ये छोटे जो इलाके होते हैं जहाँ आप चल के बाज़ार जा सकते हैं, वो तो आपने खुश होना है तो 500-600 ले जाओ ना, कुछ ना कुछ ले आ ही जाते हो, तो खाली हाथ नहीं आते हो। तो ये वाला यहाँ पे फ़ायदा। ये देखिए ब्रांडेड दुकान है, नहीं है ये ब्रांडेड वाली नहीं, दूसरी दुकान है। अब यहाँ पे एक लैस बारीक वाली मैंने पूछी, 100 रुपये गज़ बारीक वाली लैस थी, और वहाँ मुझे
500 वाली 100 रुपये मिली। आप सोचें कितना फ़र्क है वो भी गाज के रेट से। तो वो जो है ना ये चीज़ बड़ी अहम होती है। और दूसरी बात ये होती है कि एक क्वालिटी होती है, एक मटेरियल होता है। आप ये वाले जो लेस लगा के बैठे होते हैं ना, हर बंदे ने यही लगा के बैठे होते हैं। अब लेस और किसी ने लगानी है, आप उधर चले जाएंगे तो वो लेस इतनी डिफरेंट होती है ना कि लगता है किसी अच्छे घर के बंदे ने पहने हुए हैं कपड़े, और अच्छा टेस्ट है इस बंदे का ना, ये फ़र्क होता है। तो ये चीज़ें औरत को खुश करती हैं, औरत को जो है ना महसूस रखती हैं, और वो बेचारी जो है ना अपने टेंशन से दूर ऐसी कलरफुल जगहों पर चली जाए ना, जहाँ धागे गोटियाँ रंग बरंग हो, कि वो रंग बरंग में थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो आती है, थोड़ी देर के लिए खो जाती है। फिर जब घर में इतनी सस्ती चीज़ें लेके आती है ना, पूरा दिन वो उन्हीं के बारे में सोच रही होती है, घर के टेंशन से बंदा दूर हो जाता है। ये इतना बड़ा जो है ना टिप है ना, आप अपने इर्द गिर्द जो है ना वो क्या कहते हैं इलाके हैं ना, उनमें देखा करें कोई सस्ती दुकानें हैं, हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन कोई बहनें हैं जो मेरे से भी बेचारी शोधी ज़िंदगी गुजार रही होती हैं, वो कहती हैं कि भाई हम कहाँ जाएँ, पता नहीं दुनिया में ये हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन ये हो रहा है। मेरे जैसा बंदा जिसको पता नहीं कोई 1,500-2 हज़ार मुश्किल से महीने का नहीं मिलता कहीं से, तो वो भी बेचारा अब सोचे वो मतलब कि बाहर निकला, चीज़ें ढूंढी, रिसर्च की, कुछ ना कुछ ले ही आता है। वो भी 2-4 अच्छे जोड़े बना बैठता है ना। तो मेरे जो जोड़े होते हैं वो 2,000 से ऊपर तो टपते ही नहीं, मैं टपने ही नहीं देती। जो ऊपर से टप जाए उसको रख दो, कोई और सस्ता ढूंढ लो। तो बहरहाल मेरी तरह आप शॉपिंग करें, इंजॉय करें। लाइफ है ही मुश्किल, है ही बहुत ही मुश्किल। अब सोचें कोई वाच टाइम कंप्लीट नहीं करा रहा मेरा इतनी भरी दुनिया में, और ना को सब्सक्राइब करा रहा है, इससे कोई बड़ी मुश्किल बात होगी कि चले एक बंदा है वो बाहर नहीं जा सकता, वो घर में मेहनत मजदूरी कर रहा है, एक होप है बंदे के अंदर कि चले कोई तरक्की हो जाए, लेकिन कोई हेल्प नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। अब दुनिया में क्या बंदा कोई किसी के काम आता होगा, तो यही वाली चीज़ होती है। अब आप बहरहाल अपने आप को मुतमईन रखें, अल्लाह कोई ना कोई बेहतरी निकाल ही देता है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है कि आपने अपनी ज़ात में मुतमईन रहा, आपको कोई सज्जे खब्बे खुश करने नहीं आएगा। जिस औलाद के लिए आप तड़प तड़प के रोटियां पका रहे होते हैं ना, उनके भांडे धो रहे होते हैं, उनके कपड़े धो रहे होते हैं, उन्होंने भी आपके नेड़े नहीं आना होता। आप सोचें ज़रा, ये हकीकत है। बहरहाल मैं घर आ गई थी और मैंने नमाज़ पढ़ ली, तो मेरे दिमाग में आया कि चले मैं ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करूँ कि जो है ना मेरी पसंद की चीज़ मुझे मिल गई, और वो भी सस्ते दाम। सोचे 500 रुपये गाज वाले लैस 100 रुपये की नफल बनते थे ना, तो मैंने वही पढ़ लिए बैठ के। मैंने कहा अल्लाह तेरा बेहद शुक्र है, जो तूने दे दिया जैसे ही दे दिया, तेरी बड़ी मेहरबानी। तो ना देता तो मैं क्या कर लेती। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र भी ज़रूरी होता है। तो मैंने कहा चले मैं जाए नमाज ही दिखा देती हूँ। नमाज तो मैं कोई नहीं पढ़ते हुए दिखा सकी, तो 2 नफल पढ़े, शुक्राने की नमाज़ पढ़ी और अल्हम्दुलिल्लाह बोला और बेहिसाब शुक्र अदा किया। आप भी मेरी तरह ऐसे ही करें और नमाज़ पढ़ें, और अपने जो है ना आंसू अल्लाह के हवाले करें। किसी